बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, माँ चाहे इंसान की हो, हैवान की हो, चरिंद परिंद किसी की भी हो, माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों, ये एक बेमिसाल वीडियो है। चिड़ियों को भसाने के लिए फंदा लगाया गया। दो चिड़ियाँ वहाँ आकर बैठी हैं। एक छोटी चिड़िया है और साथ उसकी माँ है। माँ खुद इस फंदे में जाती है, दाना उठाकर बाहर लाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। माँ की ये कुर्बानी तो देखिए। गोया के माँ ये कुछ इस तरह से कह रही है कि इस फंदे में जाने के बाद अगर मैं इसकी गिरफ्तार हो गई तो मेरा बच्चा तो बच जाएगा ना। दुनिया की तमाम माएं यही सोच रखती हैं। वो अपने ऊपर कोई भी मुसीबत ले सकती हैं, खुद को किसी भी तरह से बर्बाद कर सकती हैं, तकलीफ में ले जा सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरा सा भी तकलीफ में नहीं देख सकती। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ किस तरह से प्यार मोहब्बत का इजहार करती है। कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि शदीद बारिश के अंदर एक मुर्गी किस तरह से अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है ताकि वो बारिश से मुतासिर न हो। किसी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्ली जो कि मर गई है और उसका बच्चा उसकी हड्डियों के साथ चिमट कर लेटा हुआ है। वो जानता है कि माँ की क्या कदर है, माँ की क्या इज्जत है और माँ का क्या मकाम है। इसी तरह से दोस्तों, एक और वीडियो ऐसी देखी जा सकती है कि जिसमें एक भेड़ मर जाती है। उसको जब बाहर फेंकने के लिए घसीट कर लेकर जाते हैं तो उसका बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसे ममता के और भी बहुत सारे किस्से हैं। गोया माँ इंसान की हो, जानवर की हो, परिंदे की हो, माँ माँ ही होती है। वो दर्द को महसूस कर सकती है। माँ ही वो हस्ती है जो अपने नाफरमान बेटे को भी कभी सजा नहीं दिलवाना चाहती, कभी दिल से उसके लिए बद्दुआ नहीं करती है। माँ की अजमत में कुछ बोलना समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। माँ शफकत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। इसका साया हमारे लिए ठंडी छांव की मानंद है। चिलचिलाती धूप में इसका दस्ते शफकत शजरे सायादार की तरह सायबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहान के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए रवां दवा रहती है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई। आंधी चले या तूफान आए, उसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। वो ना ही कभी एहसान जताती है, वो ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है, बल्कि बेगर्ज होकर अपनी औलाद पर मोहब्बत निछावर करती है। ये हकीकत है कि माँ की मोहब्बत एक बहरे बेकरां की तरह है। माँ की बेपाया मोहब्बत को लफ्जों में नहीं परोया जा सकता। खुलूसो एसार के समंदर की हदूद का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। हर मजहब और हर तहजीब ने माँ को अजीम और मुकद्दस करार दिया है। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। अल्लाह ने उसके अजीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि इस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी। अब जिसका जी चाहे वो इस जन्नत को हासिल कर सकता है, उसकी खिदमत करके, उससे मोहब्बत करके और उसे इज्जत व एहतराम देकर। हर रिश्ते में खुदगर्जी शामिल हो सकती है मगर माँ के रिश्ते में कोई खुदगर्जी शामिल नहीं होती। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पुरखुलूस, उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ उसके औलाद होती है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसकी दुआएं साए की तरह पीछा करती हैं और उसकी दुआओं से बड़ी मुसीबत टल जाती है। वो बेकरार हो तो अर्श को हिला देती है। दीन इस्लाम में माँ की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसने अपने बच्चों को दूध पिला पिला कर पाला पोसा, उनकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान की, अपना हर आराम तर्क और अपनी हर ख्वाहिश निसार कर दी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने माँ की तारीफ करते हुए कुछ यूं कहा है, मेरी माँ का चेहरा भी इतना हसीन है तस्बीह के दानों की तरह इकबाल। मेरी माँ का चेहरा भी इतना हसीन है तस्बीह के दानों की तरह इकबाल। मैं प्यार से देखता गया और इबादत होती गई। माँ वो अजीम नाम है जिसके लिए दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों और आलमी तहजीबी विरसे और जुबानों अदब में जो अल्फाज तख्लीक किए गए वो इसके बुलंद मकाम का इस्तिआरा और मासी अकीदत व मोहब्बत का हसीन इजहार है। जबकि दीन फितरत और दीन रहमत ने
माँ की अजमत, खिदमत और इसकी इताअत फरमा बरदारी का जो दर्स दिया है वो सबसे मुनफरिद और बेमिसाल है। ये माँ की शफकत और माँ की अजमत और मोहब्बत का इजहार ही था कि मोहसिन इंसानियत नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नन्हे और मासूम बच्चों को माँ का दूध ना पिलाया जा रहा होता, बूढ़े और उम्र रसीदा अफराद अपने रब के हुजूर इबादत में झुके ना होते और मासूम जानवर मैदान में चर न रहे होते, तो यकीनन तुम पर सख्त अजाब होता। माँ कायनात की सबसे कीमती मता और सबसे अजीम सरमाया है। उसकी शफकत व मोहब्बत और खुलूसो वफा किसी तारुफ का मोहताज नहीं। माँ अल्लाह ताला की नेमत अजीम, अक्ल शऊर की पहली दरसगाह, खुलूस का सरचश्मा, अल्लाह ताला का अक्स और ऐसा बाग है जहाँ हर वक्त औलाद के लिए फूलों की पत्तियों की तरह नरमी ही नरमी है। मुख्तसर ये कि माँ जन्नत का वो फूल है कि जिसके बगैर जिंदगी बेमानी है। माँ की कदर कीमत उन लोगों से पूछें जिनकी माएं बचपन में इस जहाने फानी से कूच कर जाती हैं। माँ के बगैर इंसान उस शाख की मानद है जो जमाने की तेज हवाओं और धूप की तपिश के बगैर किसी साइबान के सामना करती है। दुनिया में माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है। माँ अल्लाह की मोहब्बत का दुनिया में एक रूप है। माँ से ज्यादा औलाद से मोहब्बत करने वाला कोई और नहीं। माँ के कदमों में जन्नत रखी गई है। माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और बच्चे इसकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया है, और फैसला कर दिया है तेरे रब ने कि ना इबादत करो तुम मगर सिर्फ उसी की, और वालदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर पहुंच जाएं तुम्हारे पास बुढ़ापे को उनमें से कोई एक या दोनों, तो ना कहो तुम उन्हें उफ भी और न झिड़को उन्हें, और कहो उनसे एहतराम के साथ और झुकाओ उनके हुजूर अपने पहलू आजिज़ी से और शफकत की बिना पर, और दुआ करो उनके हक में, ऐ मेरे रब रहम फरमा उन पर इसी तरह जैसे उन्होंने मुझे पाला बचपन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम माओं को सलामत रखे और उनका साया उनकी औलाद पर कायमो दायम रखे। इसके साथ साथ ये भी दुआ है कि औलाद को भी अल्लाह ताला अपनी अपनी माओं की इज्जत व तकरीम और खिदमत करने का मौका अता फरमाए, किस खिदमत के वसीले से वो हज अकबर की सादत हासिल करने के अहल ठहरे। बेशक मेरी तमाम तर कामयाबियां मेरी वालदा मोहतरमा की तरबियत और उनकी दुआओं और मेरे वालिद मोहतरम की शफकत की मरहून मिन्नत है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं माएँ, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जितने लोगों की माएँ इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप भी अपनी माँ के लिए दुआ करते हुए कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।